जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम इस समय जो है ले रहे हैं समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, घटनाक्रम मतलब सरल भाषा में कहें तो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। ठीक, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। क्वेश्चनों की संख्या एग्जामिनेशन में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। किन किन एग्जामों में पूछा जाता है, तो लगभग सभी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, हर हालत में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक तो वेटेज बहुत है, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। बिना इसको किए हुए आप किसी भी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके साथ में हमने आपको बताया कि हम क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी करते रहते हैं, मतलब साथ में क्वेश्चन भी बताते हैं किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आप हल कैसे करेंगे। अभी तक हमने लगभग चीजें पूरी कर ली हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा अवार्ड सेक्शन चल रहा है, पुरस्कार चल रहा है, जिसके अंतर्गत नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार कर लिए थे। इंटरनेशनल पुरस्कार के अंदर, इंटरनेशनल अवार्ड्स के अंदर एक क्लास बची थी जो आज समाप्त हो जाएगी। मतलब यह है कि इसके बाद से हमारे पास केवल स्पोर्ट्स का सेगमेंट बचेगा, स्पोर्ट्स के अवार्ड का सेगमेंट बचेगा, जो बहुत ज्यादा नहीं, एक दो क्लास, मुझे लगता है एक क्लास में हो सकता है समाप्त हो जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच जाएगा, नोबेल। नोबेल क्या है प्यारे बच्चों को, अगर आपको एक तरीके से एक ही वीडियो में मैं देना चाहता था, इसीलिए अभी तक मैंने नोबेल नहीं करा। नोबेल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो नोबेल को एक अलग वीडियो बना करके सिर्फ एक क्लास में ही नोबेल करके आपको दे देंगे, ताकि 15-20 मिनट का हो। बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने बताया कि थोड़ा टफ पड़ता है नोबेल पुरस्कार, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे देशों के नाम होते हैं और उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। हम क्या ले रहे हैं? पुरस्कार। ठीक, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, आइए लेते हैं। एक है लद्दाख का, आप जानते हैं लद्दाख JNK, जम्मू कश्मीर, और अब लद्दाख यूटी हो गया है। तो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक, क्या है? लद्दाख का सर्वोच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्यारे बच्चों, नागरिक सम्मान 2022 में। ठीक, नागरिक सम्मान 2022 कह सकते हैं आप, 2022 किसको मिला है? तो आप जानते हैं दलाई लामा है, धर्मगुरु दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। ठीक है, इनको मिला है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, फैक्ट है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, ये है कि इसको एक नाम से नहीं, कि लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको एक नाम और वहां पर जो कहते हैं, डिपाल आर्यन जिम डस्टन। क्या है? डिपाल आर्यन जिम डस्टन। ठीक, डस्टन कहते हैं। हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। डिपाल आर्यन जिम डस्टन, नजर में रखिए, पूछेगा नहीं, सीधे पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूछेगा लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? ठीक, दलाई लामा साहब को दिया गया। ये पूछेगा नहीं, लेकिन बस हल्की सी नजर रखिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छा, ये पुरस्कार जो दिया गया है मानवता की सेवा के लिए दिया है। किस लिए दिया गया? मानवता की सेवा के लिए प्यारे बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है आपको, इनको दलाई लामा साहब को किसको दिया गया है, किस लिए दिया गया? मानवता की सेवा के लिए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही करके सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, जहां ट्विस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, और जहां अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ये है कि मैंने बताया कि बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, बच्चों की पूछ रहती है कि एक समस्या होती है कि आखिर किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए पढ़ा जाए। तो मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। बस अंतर यह आता है कि उनके पूछने के तरीके में बदलाव आ जाता है अलग अलग एग्जामों में। PCS समीक्षा अधिकारी, UPSC यानी कि IAS, या वनडे एग्जाम जो भी होंगे, उनमें पूछने के तरीकों में अंतर आता है, जिसको मैं लगातार आपको बताता रहता हूं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला अभी दलाई लामा साहब को, वैसे ही फ्रांस का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्यारे बच्चों।
ठीक है, ये किसको मिला है 2022 का, 2022 का किसको मिला है? तो ये मिला है प्यारे बच्चों, कांग्रेस के एक सांसद है शशि थरूर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। शशि थरूर जो है बहुत ही विद्वान और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है शशि थरूर साहब, उनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो जैसे मैंने बताया था कि उसका नाम लोकल स्तर पे था, वैसे ही वहां पे सेविलियर द ला लीजन द ऑनर, क्या है सेविलियर दिला, सेविलियर दिला लीजन द ऑनर, ठीक है, लीजन द ऑनर नाम है इसका। अब चूंकि वहां फ्रेंच बोली जाती है, तो जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम ये है सेविलियर दिला लीजन द ऑनर, फ्रेंच बोली जाती है तो वहां फ्रेंच में ये चीजें हैं, ठीक है। यहां भी पूछे जाने की संभावना इसकी कम है, यही पूछेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से किसका दिया है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो किसको दिया गया, शशि थरूर को, ठीक है। फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते आप, तो सिर्फ आपको इसको रिवीजन ही करना होगा, रटना ही होगा, बार बार पढ़ना ही होगा, इसको जिस रूप में समझे उस वो आपके लिए बेहतर है कि बार बार करना होगा। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये अवार्ड है, फील्ड मेडल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, फील्ड मेडल पुरस्कार, फील्ड मेडल पुरस्कार 2022। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि कोई भी पुरस्कार जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है लेकिन बहुत फेमस पुरस्कार है, फील्ड मेडल पुरस्कार 2022, ठीक। अब इसको देता कौन है, मैथमेटिकल यूनिट देती है, इस पुरस्कार को बांटने वाली कौन है, मैथमेटिकल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है, और ये दिया जाता है 4 वर्षों में एक बार, 4 वर्ष के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अमूमन यह पुरस्कार तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब किसी भारत के व्यक्ति को मिले, ठीक। अगर वो भारत के व्यक्ति को मिलता है तो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा, अन्यथा इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन पीसीएस के एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया गया है कि फील्ड मेडल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। यही क्वेश्चन पीसीएस के अंदर पूछ लिया कि फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, 3-4 हैं उसमें बताने की जरूरत नहीं, और ये ना पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। अगर किसी भारतीय को दिया गया होता या किसी ऐसे पर्सनालिटी को दिया गया होता जिसको सब लोग जानते हैं, तो शायद ये पूछा जाता फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में, और कितने वर्ष के अंतराल पर दिया, तो 4 वर्ष के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन आते हुए दिखाऊंगा जब भी पेपर होगा। पीसीएस का पेपर भी 14 मई को होने वाला है, उसके बाद से मैं आपको करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसको करा के और करके आपको दिखाऊंगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, यूनेस्को का पीस प्राइज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को पीस प्राइज, पीस प्राइज, ठीक, 2022। पीस प्राइज क्या है, 2022 यूनेस्को का, ठीक, यूनेस्को का पीस प्राइज 2022 किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल, एंजेला, आप नाम से परिचित होंगे, एंजेला मार्केल। ये कौन थी, जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल, उनको दिया गया यूनेस्को पीस प्राइज, एंजेला मार्केल को दिया गया। दिया क्यों गया है, इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया था, ठीक। जो भी अलग अलग विश्व से लोग आए थे, अलग अलग क्रांतियां हुई थी और आपको पता है कि लोग यहां से वहां गए थे, उसमें इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया था। किस लिए किया था, शरणार्थियों के स्वागत के लिए, ठीक है, शरणार्थियों के स्वागत के लिए इन्होंने दिया था। जर्मनी में बहुत सारे जब गृह युद्ध उधर चल रहे थे तो जर्मनी में बहुत सारे शरणार्थी गए थे, जो आपको पता लगे कि सीरिया और उधर के जो गृह युद्ध चल रहे थे, बहुत सारी क्रांतियां हुई थी जिसमें लोग भाग कर गए थे। तो शरणार्थी के रूप में जो जर्मनी पहुंचे थे, एंजेला मार्केल क्या है, जर्मनी की पूर्व चांसलर है, ठीक है, पूर्व चांसलर यानी कि जर्मनी की, यहाँ पर इन्होंने स्वागत किया था और उनको शरण दी थी, इसीलिए इनको यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका
यूनेस्को का पीस प्राइज किसको मिला? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। अगला पुरस्कार हमारे प्यारे बच्चों हैं द लिबर्टी मेडल 2022। ठीक, द लिबर्टी मेडल 2022। ठीक, देखते हैं किसको मिला है द लिबर्टी मेडल 2022। ठीक, ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक, किसको? यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक, बड़े अच्छे से परिचित हैं आप इनसे इस समय, क्योंकि ये रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसीलिए द लिबर्टी मेडल 2022 को इनको मिला है। और ये मिला क्या है? अपने देश की स्वतंत्रता के लड़ने के लिए। किस लिए मिला है? अपने देश की स्वतंत्रता हेतु, अपने देश की स्वतंत्रता के लड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इनको मिला है। क्या मिला है? द लिबर्टी मेडल 2022। ठीक है, द लिबर्टी मेडल 2022 मिला है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला। अगला हमारा बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। इससे पहले जो क्लास में बात हुई थी वो सिर्फ बुकर पुरस्कार की बात हुई थी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये है बुकर का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, दोनों में अंतर है। ठीक, दोनों में अंतर। बुकर का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ये बुकर का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भारतीय को मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा। एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिलता है तो वो भी पहली बार हिंदी के उपन्यास, हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के लिखने वाले किसी लेखक को मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से वो महिला भी हैं। ठीक है, तो क्या नाम इनका? गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री को मिला है। कौन है? लेखिका है ये। ठीक, पहले लेखिका है, मतलब पहले लेखिका का मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि गीतांजलि श्री को हिंदी के किसी लेखक को मिला है। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, किस उपन्यास के लिए मिला है इनको? ये किस उपन्यास के लिए मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रेत समाधि, नाम क्या है इसका? रेत समाधि। ठीक है, रेत समाधि के लिए मिला है। रेत समाधि के लिए किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए। किसके लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है। ठीक है, रेत समाधि के लिए मिला है। उपन्यास क्या है? रेत समाधि। अब जो इसका अंग्रेजी रूपांतर है, मतलब जो अंग्रेजी में ट्रांसफर हुआ, टर्म ऑफ सेंट, क्या है अंग्रेजी में? क्या कहा गया इसको? टर्म ऑफ सेंट। ठीक है, टर्म ऑफ सेंट कहा गया इसको। रेत समाधि को ही टर्म ऑफ सेंट कहा गया। और इसका जो अनुवादक है, मतलब जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया इसको, डेजी रॉकवेल। किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। डेजी, जो कुछ लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, डेजी रॉकवेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी एग्जाम में मिलेगा। तो उपन्यास रेत समाधि है और टर्म ऑफ सेंट इसका अंग्रेजी रूपांतर है। अंग्रेजी रूपांतर किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। और जो पुरस्कार राशि है इन दोनों लोगों को 50-50 मिल जाएगी, आधी आधी मिलेगी, यानी कि आधी गीतांजलि श्री को और आधी मिलेगी डेजी रॉकवेल को। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अंग्रेजी रूपांतर का नहीं, डेजी रॉकवेल का भी नाम पूछा जा सकता है। टर्म ऑफ सेंट इस बुक का नाम, बुक की लेखिका या बुक के अनुवादक के रूप में इनका नाम पूछा जा सकता है। रेत समाधि किताब भी पूछी जा सकती है, जिसकी लेखिका गीतांजलि श्री है। और बुकर 2022 मिला है किसको? गीतांजलि श्री को। ये भी पूछा जाता है। कहने का मतलब है बोर्ड के ऊपर दिख रही हर चीज इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान से इसको आपको पढ़ना है, नोट करना है और बार बार रिवीजन करके समझना है। ये क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको वादा किया है कि मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्या है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। पुलित्जर
पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार 2022। ठीक है प्यारे बच्चों, पुलित्जर पुरस्कार 2022 है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 क्या है? ये मिला है प्यारे बच्चों 4 भारतीय पत्रकारों को। किसका मिला? कुल 4 भारतीय पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। 4 पत्रकारों को, किसको? भारतीय पत्रकारों को मिला पुलित्जर पुरस्कार। एक क्वेश्चन तो यूं ही पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है और 4 पत्रकारों को दिया है। 4 पत्रकार कौन कौन से हैं, आइए नाम देख लेते हैं। पहला है अदनान आबिदी। पहले कौन है? अदनान आबिदी है। अदनान आबिदी को जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है कोविड के टाइम में पत्रकारिता यानी कि फोटोग्राफी के लिए। कोविड के टाइम में, क्योंकि कोविड का टाइम जो है बहुत ही मुश्किल क्षण था और सब लोग अपनी जान बचा के जा रहे थे, और अदनान आबिदी जैसे पत्रकार जो थे, वो छाया पत्रकार, वो फोटो ले रहे थे अलग अलग तरीकों की जो आपके हमारे तक पहुंच रही थी, इसलिए इनको अदनान आबिदी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया। दूसरे कौन से हैं? दूसरे पत्रकार हैं सना इरशाद मट्टू। ठीक, सना इरशाद मट्टू। ये भी प्यारे बच्चों, ये भी क्या कर रहे थे? इनको भी मिला कोविड के लिए ही। ठीक, ऊपर के जो 3 हैं इनको कोविड के लिए, कोविड में पत्रकारिता के लिए ही मिला है। ठीक है, और तीसरे कौन है? अमित दवे। अमित दवे। ठीक, इन तीनों लोगों को कोविड के लिए दिया गया था, कोविड में पत्रकारिता के लिए, कोविड में फोटोग्राफी के लिए। और चौथे जो है प्यारे बच्चों, दानिश सिद्दीकी। आपने इनको बड़ा फेमस हुए थे, दानिश सिद्दीकी, इनकी डेथ हो गई थी, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, दानिश सिद्दीकी इसलिए फेमस हुए कि इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, मरणोपरांत मिला है इनको। ये जो है, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर, तो उस समय ये पत्रकारिता के लिए वहां पर उपस्थित थे और तालिबान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, तालिबान द्वारा। ठीक है, इसलिए मरणोपरांत मिला। दानिश सिद्दीकी को काफी उस समय हंगामा मचा था कि भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई, किसके? तालिबान के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों इंपॉर्टेंट है। ये चारों पूछा जा सकता है। अगर यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में पूछेगा, आईएएस के एग्जाम में पूछेगा, तो ये चारों क्वेश्चन पूछ सकता है अकेले एक ही क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से पत्रकार पुलित्जर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से दिया गया है। केवल 1 को, केवल 2 को, केवल 3 को, केवल 4 को, ऐसे करके देगा। 1, 2, 3 को या तीनों को, दोनों को, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें अलग ऑप्शन दे देगा। और पीसीएस के एग्जाम में प्यारे बच्चों हो सकता है 2 को हटा करके 2 पूछ के 2 अलग डाल दे और कह दे कि 1, 2 सही है, 2, 1 सही है, 3 सही है, या चारों सही है, इस तरीके से क्वेश्चन बना दे। और अगर आपका वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे इनमें से किसी एक को ले लेगा, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से दिया गया है, सिर्फ दानिश सिद्दीकी को नाम डाल के, बाकी 3 नाम अलग अलग दे देगा। इन तरीकों से अलग अलग एग्जामों में, मैंने इसी इंफॉर्मेशन के साथ अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कुल 4 पत्रकारों को दिया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पता लगे कि नाम न पूछ के केवल ये पूछ दे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी लाइन लेंथ के साथ आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी प्यारे बच्चों है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन किन किन रूपों में पूछा जा सकता है, ये इसलिए आपको जानना जरूरी है। तभी आपको पढ़ने का मजा आएगा और तभी आपको पढ़ने का फायदा होगा। आइए देख लेते हैं अगला, रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल, ठीक, किसको मिला है? 2022 का पुरस्कार है। रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये भारतीय वास्तुकार हैं बाल कृष्ण विठल दास जोशी। क्या है? ये वास्तुकार है। वास्तुकार का मतलब होता है जो घरों को डिजाइन करते हैं। ठीक, आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं, वास्तुकार। हिंदी में वास्तुकार कहते हैं, इंग्लिश में आर्किटेक्ट है। किसको मिला है? बाल कृष्ण विठल दास को। बाल कृष्ण विठल दास को, ठीक है, विठल दास को ये पुरस्कार मिला है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार। ठीक, ये भी किसी वास्तुकार के क्षेत्र में यानी कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार ये भी दिया जाता है। ठीक, किसने दिया? लंदन यूके में, लंदन यूके में ये पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी 2018 के अंदर ही बालकृष्ण विठल दास को ही प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक,
एक पुलित्जर मैंने बताया पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये है प्रित्जकर पुरस्कार। प्रित्जकर पुरस्कार जो प्यारे बच्चों दिया जाता है ये वास्तुकार के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकार को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और जब 2018 में इनको यही प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया था, सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा था, पीसीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था 2018 के पीसीएस में, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रित्जकर पुरस्कार किसको दिया गया था। ठीक है, तो प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाता है वास्तुकार को, यानी वास्तु के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में मिलता है। और ये ऐसे पहले भारतीय होंगे हैं जिनको प्रित्जकर पुरस्कार भी मिला है और रॉयल गोल्ड पुरस्कार भी मिला है इनको, बालकृष्ण विठल दास को। ठीक है, बालकृष्ण विठल दास दोषी, ठीक है इनका पूरा नाम। आइए आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहे हैं कि कैसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। कोई भी डायमेंशन बच के नहीं रह रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे बाहर निकल जाए। अगर आप इतना जान रहे हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक है टेम्पल्टन अवार्ड, ठीक, टेम्पल्टन अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। टेम्पल्टन अवार्ड है, ठीक है। अब टेम्पल्टन अवार्ड क्या है, 2022 का है, टेम्पल्टन अवार्ड 2022, ठीक। टेम्पल्टन अवार्ड 2022 का किसको मिला है, तो फ्रैंक विल्जेक है, ठीक। क्या नाम है इनका, फ्रैंक विल्जेक है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम है, फ्रैंक है बहुत, विल्जेक है, नाम जैसे याद करना चाहे याद कर लीजिए। अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के हैं ये फ्रैंक विल्जेक। और इनको विज्ञान और अध्यात्म के लिए, किस लिए मिला है टेम्पल्टन अवार्ड, मिलता है किसे, विज्ञान और अध्यात्म के लिए, ठीक है, के लिए मिलता है ये पुरस्कार, मिलता है विज्ञान और अध्यात्म के लिए। टेम्पल्टन अवार्ड 2022 सीधे सीधे फैक्ट है, पूछेगा, अमेरिका के फ्रैंक विल्जेक को मिला है। किसको मिला, फ्रैंक विल्जेक को, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे फैक्ट है, इसमें कोई कुछ भी इधर उधर किया नहीं जा सकता। अगला देख लेते हैं एबेल पुरस्कार, ठीक, एबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पीसीएस स्तर के एग्जामों में पूछा गया है। एबेल पुरस्कार 2022 का, ठीक है। एबेल पुरस्कार 2022 का किसको मिलेगा, अच्छा एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित यानी कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, गणित। इसको एबेल पुरस्कार को प्यारे बच्चों ये गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये ठीक है, गणित का नोबेल भी इसको कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब आप सोच लीजिए कि गणित का नोबेल पुरस्कार दिया रहा है, तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो आखिर नोबेल पुरस्कार कितने इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि नोबेल पुरस्कार की वीडियो अलग से आपको बना के दे देंगे, ठीक है। तो एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवान, क्या नाम है इनका, मिला किसको है, डेनिस पार्लेन सुलिवान, ठीक, सुलिवान इनको मिला है, डेनिस पार्ले सुलिवान को मिला है एबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये है कौन, ये अमेरिकी गणितज्ञ है, अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ठीक, अमेरिकी गणितज्ञ हैं ये। कई बार सेवल क्वेश्चन सीधे यही पूछ लेगा कि एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है, ठीक। तो एबेल पुरस्कार 2022 एबेल पुरस्कार, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि गणित के क्षेत्र, गणित का नोबेल किसको कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को, या एबेल पुरस्कार को निम्नलिखित में से किस प्रकार से नाम से जाना जाता है, तो गणित का नोबेल, या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो डेनिस पार्ले सुलिवान को मिला है। ये किस देश के रहने वाले, तो अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ऐसे करके अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे, ऐसे करके क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे, तो आप पाते हैं कि आपको लगभग सारा कवर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि 3-4 टाइप तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और आप पता लगता है पढ़ते पढ़ते केवल एक तरीके से पढ़ते चले जाते हैं, और बाद में पता लगता है वो एग्जामिनर उसको उल्टा कर देता है, जिसको आपने पढ़ा है उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, विटली गोल्ड अवार्ड है, क्या है, विटली गोल्ड अवार्ड है, ठीक है, क्या है, विटली गोल्ड अवार्ड है 2022 का, ठीक है। विटली गोल्ड अवार्ड किसका है, 2022 का। किसको मिला है, चारुदत्त मिश्रा को। ये मिला किसको, चारुदत्त मिश्रा को। अब ये चारुदत्त मिश्रा क्या है जान लीजिए आप। विटली गोल्ड अवार्ड अगर पूछा जाए 2022 किसको मिला है, तो चारुदत्त मिश्रा को मिला है।
चारुदत्त मिश्रा हैं क्या? ये हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं। क्या? जो हिम तेंदुए के विशेषज्ञ हैं, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं। कौन से तेंदुओं की? तो हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं। ठीक, हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं। हिम तेंदुआ विशेषज्ञ हैं कि कौन सा? हिम वाले तेंदुओं के विशेषज्ञ हैं चारुदत्त मिश्रा। इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 मिला है। मेनली इनका क्या है? तेंदुए के संरक्षण पर काम करती हैं। ठीक है, तेंदुए के संरक्षण पर काम करती हैं। ये जो पुरस्कार मिला है तेंदुए के संरक्षण के लिए मिला है, कि उनका ध्यान रखना, जो विलुप्त हो रहे हैं वो विलुप्त ना हो, तेंदुओं के संरक्षण के लिए मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो है लगभग हमने पुरस्कार इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समाप्त कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हमारे पास ले दे करके जो बचा है सेगमेंट में, आज इस सेगमेंट में वो बचा है स्पोर्ट्स का पुरस्कार, यानी कि स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं वो, और नोबेल पुरस्कार अलग से। सिर्फ इतना बचा है। उसके बाद से हम देखेंगे कि अप्रैल का जो है, अभी इधर का जो बाकी है, जो हिस्सा बाकी है, उसको एक साथ में 15 दिन में करा देंगे। यानी कि अप्रैल 10 दिन के अंदर अंदर आपको 8-10 वीडियो, 10-12-15 वीडियो देते देते आपको समाप्त कर देंगे पूरा। ठीक है, और अब उसके बाद से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्पोर्ट्स का पोर्शन हमारा बचा है, यानी कि खेल जगत हमारा बचा है। ठीक है, खेल जगत, जिसको हम कल की क्लास में लेंगे, खेल जगत के पुरस्कार। ठीक, स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं। ठीक, अगर प्यारे बच्चों आपको हमारी बताई हुई चीज़ें पसंद आती हैं, अगर आपको लगती हैं कि आपके लिए उपयोगी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।